हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को समझाने वाले हैं क्यूब निकालने के लिए। किसी भी संख्या को घन आराम से निकाल सकते हैं आप बिल्कुल आसानी तरीका से, एकदम 5 से 10 सेकंड में चाहे कितना बड़ा क्यूब हो फटाक से आप निकाल सकते हैं। जितना टाइम आपको कैलकुलेटर में नहीं लगेगा उससे बहुत कम टाइम इसमें लगेगा। समझ गए? कैलकुलेटर में आपको लिखते लिखते आप आंसर नहीं दे दिए तो हमको कहिएगा। समझ गए? और इतना अच्छा से समझाएंगे कि कभी भूलने का टेंशन नहीं रहेगा, कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके लिए आपको 2 काम करना होगा मेरे दोस्त, तभी काम होगा। पहला कि आपको 1 से कम 20 तक टेबल आना चाहिए, यानी पहाड़ आना चाहिए, और 1 से लेकर के 20 तक क्यूब आना चाहिए, तभी आपसे ये काम होगा। समझ गए? देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्यूब लिखने का प्रयास करेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त? 1 होता है। ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त? 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त? 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और 9 का क्यूब 729। और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, ये हमको 1 से 10 तक के क्यूब हो गया। देखिए, अभी हम आप लोग को बताएंगे 100 के अंदर का क्यूब निकालने के लिए। ठीक है, और कुछ देरी के बाद जब 100 के अंदर के क्यूब निकालना आप लोग को बहुत अच्छा से सिखा लेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 के आगे का क्यूब सिखाएंगे। ठीक है, 100 के आगे का क्यूब सीखने के लिए आपको उसमें 20 तक के क्यूब याद रखना जरूरी है। समझिए, कम से कम 15 तक, लेकिन अगर 20 तक याद रखते हैं तो बहुत फायदा करेगा, बहुत आसानी से निकलेगा। और ये जो 100 के अंदर का आपको निकालना रहेगा तो 1 से लेकर के 10 तक क्यूब याद रखना चाहिए, तभी निकल पाएगा। जैसे देखिए, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग बचपन में सीखे थे, a + b के होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। ठीक है, यही एक फार्मूला होता है। जैसे देखिए, हमको यहाँ पे निकालना रहे, कितना का क्यूब निकालना रहे? मान लीजिए हमको यहाँ पे निकालना रहे 25 का क्यूब। कितना निकालना रहे? 25 का क्यूब। तो मेरे दोस्त, जो पहले वाला 2 है ये मेरा हो गया a। क्या हो गया? a हो गया। और जो 5 है वो मेरा b हो गया। क्या हो गया? b। अब इसको निकालना है हमको, क्या? क्यूब निकालना है। देखिए कितना आसानी से निकलेगा। सबसे पहले करना क्या है, 2 का क्यूब करना है। तो 2 का एक क्यूब है यहाँ मेरे दोस्त, तो 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, उसके बाद इस पे यहाँ पे ऐसे करना है, और यहाँ पे देखना 5 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त? 125, 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। यहाँ पे करना क्या है, 3a² भी होता है ना, 3a² भी। तो 3 के 3 लिखेंगे, a², a का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और b का मान कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे 3ab², तो 3 के 3 लिखेंगे, a का मान कितना है? 2, और b का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। देखिए मेरे दोस्त, इसको कुछ नहीं करना है, 8 के 8 लिखना है। 4 × 12 = 25, 60। 3 दूनी 6, 25 छक्के 150। पहाड़ा याद रहेगा तो फटाफट कर लीजिएगा, 125। देखिए, करना यहाँ पे कुछ नहीं, आपको लास्ट का डिजिट जो रहेगा मेरे दोस्त, लास्ट का डिजिट चाहे जितना भी रहे उसको यहाँ पे लिखना है सावधानी पूर्वक। लिख लिए 5। लास्ट का डिजिट कितना है? 5 है, 5 लिखे यहाँ पे। ये जो हमको 12 बचा, 12 को इसमें ऐड कर देना है। तो 50 में जैसा ही 115 में 12 जोड़ेंगे तो 162 होगा, यानी 162 होगा। 162। तो 162 के यहां से भी 2 लिखना है, 1 अंक लेना है, 2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमको 16 बचा हुआ है। 16 को अगर हम 60 में जोड़ेंगे, 60 में जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो 76 होगा। 76 के हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे?
6 लिखेंगे और यहाँ पे 7 जो बचा हुआ मेरे दोस्त, 7 को लास्ट वाला में जोड़ेंगे तो 8 और 7 के जोड़ेंगे कितना होगा 15 15,625 जो आया वो मेरा कितना का क्यूब आया मेरे दोस्त 25 का क्यूब आया। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। जैसे मान लिया जाए हमको निकालना रहे कितना का क्यूब 32 का क्यूब निकालना रहे। अभी आप लोग के थोड़ा आराम से समझाएंगे ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। समझ गए? जब आप 4 से 5 क्वेश्चन देख लीजिएगा ना तब आपको हमको से भी पहले निकाल दीजिएगा, हमें इतना विश्वास है। लेकिन क्या निकाल पाइएगा, आपको पास कॉपी और कलम हाथ में रहना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लिखिए, 2-4 क्वेश्चन में थोड़ा आराम से समझ लीजिए, हमसे भी पहले लिख के बता सकते हैं आप। समझ गए? तो देखिए 32 का क्यूब जब निकालेंगे तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ए क्यूब, तो ए का मान कितना है 3, तो 3 का क्यूब 27 27। इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 ठो घर बनाएंगे ऐसे, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब होता है 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में 3 से गुना करेंगे 9 3 जा 27, 9 3 27 होता है, 27 दूना के 54। और यहाँ पे 3ab स्क्वायर होता है, तो 2 के स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 3 36 होता है। ठीक है, अब उसी तरह सबसे पहले हम यहाँ 8 लिखेंगे, 8 के 8 लिखें। उसके बाद 8 लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, पहला डिजिट लिखना है। उसके बाद 3 जो बच गया मेरे दोस्त अगला में जोड़ दीजिए, 54 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 55 56 57, 57 के 7 लिखेंगे, जो 5 मेरा बच्चा अगला में जोड़ दीजिए। 27 और 5 कितना होता है 28 29 30 31 32, यहाँ पे कितना लिख दीजिए 32। 32768 32,768, ये मेरा कितना का क्यूब आ गया 32 का क्यूब आ गया। ठीक है, आगे आप इसी तरह देखते रहिए। अब हमको मान लीजिए कि निकालना है कितना का 35 का क्यूब निकालना है। कितना निकालना है 35 का क्यूब। उसी तरह करना है जैसे हम आपको 2 क्वेश्चन में समझाए हैं। करना क्या है, सबसे पहले 3 का क्यूब करेंगे 27, 5 का क्यूब करेंगे 125। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पे एक ठो ऐसे खींच लेना है। 3 देखिए पहले आपको ये याद रखना है मेरे दोस्त 3a स्क्वायर बी, और लास्ट में कल करिए 3ab स्क्वायर। पहले का घर रहे उसको करिए 3a स्क्वायर बी, और लास्ट वाला के 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे जब 3a स्क्वायर भी करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 3 जा 27, 27 हुआ, तो 27 में 5 से गुना करना। तो आराम से ऐसे कीजिए 27 में 5 से गुना। ठीक है, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, और 5 दूनी 10 और 3 13 135। उसके बाद होता है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। तो 3ab स्क्वायर जब करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 तिया 75, और 75 तिया हम आराम से गुना हमें तो आता है, लेकिन आपको सिखाने के लिए अभी एक आध क्वेश्चन में से बताते हैं। 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, और 7 तिया 21 1 22, 225। इसको पहला डिजिट को लिखिए, यहाँ पे 5 हम लिख लिए। उसके बाद 12 बचा, इसमें 12 ऐड कर दीजिए, 5 2 7 2 1 3 2 के 2, यहाँ पे 7 लिखेंगे। 23 यहाँ बचा, यहाँ पे 23 ऐड करेंगे, 5 3 8 और 3 2 5 1 के 1, यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद 15 बचा, 15 इसमें ऐड करेंगे, 7 5 12 के 2 और 2 1 3 और 1 4 42, 42,875, 42,875। बताइए आपको जरा सा भी दिक्कत हो रहा है मेरे दोस्त? थोड़ा सा भी दिक्कत ना होगा, आप आराम से बनाइएगा एकदम बिल्कुल आसानी से। समझ गए? जब आपको कैलकुलेशन मजबूत रहेगा तभी आपको से मैथ फटाफट बनेगा। समझ गए? गलत कभी नहीं होगा। आपको मैथ में स्ट्रांग बनना होगा तो आपको टेबल याद करना बहुत जरूरी है। कम से कम टेबल 1 से लेकर 40 तक, कितना तक 40 तक। और क्यूब कितना याद रहना चाहिए 1 से। क्यूब तो आपको सिखा देंगे पूरा, कभी दिक्कत ना होने देंगे। स्क्वायर सिखाइए दिए हैं हम, लेकिन खाली आपको एक टेबल याद करना है। अगर उधर से आप कमेंट कीजिएगा तो आपको हम टेबल इतना आसानी से सिखा सकते हैं, एकदम 1 से लेकर 1000 तक बहुत आसानी से सिखा देंगे। 1 से लेकर के 1000 तक टेबल भी याद करा देंगे। उधर से कमेंट कीजिएगा, अगर किसी का जरूरत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। समझ गए? जैसे मान लीजिए हमको निकालना रहे कितना का
42 का क्यूब निकालना रहे। कितना निकालना रहे? 42 का क्यूब निकालना रहे। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी तरीका से निकालेंगे ऐसे। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पे करना है एक क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे, कितना होगा? 64। उसके बाद करना क्या है, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे, कितना होगा? 8 होगा। ठीक है। उसके बाद 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर भी, तो 4 का स्क्वायर 16 3 48, 48 दूनी कितना होगा? 48 2 जा 8 2 जा 16 और 4 दूनी 8 1 9 96। यहाँ पे 96 लिखेंगे। उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो 4 3 12, 2 का स्क्वायर 4, तो 12 और बच्चों का 48 48 होगा न। उसके बाद करना क्या है आपको, फर्स्ट डिजिट के ज्यों के त्यों लिखना है। 8 के 8 लिखे हम, 8 जो यहाँ पे बचा हुआ मेरे दोस्त, इसको भी ज्यों के त्यों लिखना है। यहाँ 4 बचा हुआ, इसमें इसको ऐड कर दीजिए। 96 में 4 ऐड करेंगे तो 100 होगा। 100 के 0 लिखेंगे, और जब 100 के जैसे 100 के हमने 0 लिखा, लेकिन शेष कितना बचा? कैरी बचा 10, तो 10 इसमें ऐड कीजिए। तो 64 में 10 जोड़िएगा, कितना होगा? 64 और 10 74, 74। ठीक है, 74,088। समझ गए। इसी तरह आगे चलेंगे, किसका निकालेंगे? से मान लीजिए हमको निकालना रहे, कितना का निकालना रहे हमको? 45 का। कितना निकालना रहे? 45 का। अब आप लोग भी थोड़ा सा कॉपी कलम में कीजिएगा, ताकि आपको भी समझ में अच्छा तरीके से आए। समझ गए। तो 45 का निकालना रहे मेरे दोस्त। सबसे पहले 4 के क्यूब कीजिए तो कितना होगा? 64, और 5 का क्यूब कितना होगा? 125। उसके बाद इसको ऐसे कीजिए। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, तो करना है 3a स्क्वायर भी, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 में हम 5 से आराम से गुना करेंगे, कोई अब का हाथ ना। 8 5 40 और 4 5 20 और 4 24, तो 240 हुआ मेरे दोस्त। 240 यहाँ पे आराम से लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 240। उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर करेंगे 5 के 25 और 4 तिया 12। देखिए गुना करें एकदम आसान तरीका से। 12 में जब हमको 25 से गुना कर रहे हैं मेरे दोस्त, कुछ नहीं कीजिए। 12 25 60 के 0 हाथ में बाकी 6, और 12 दूनी 24 और 36 300। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 5 है, इसको 5 लिखेंगे। यहाँ पे जो 12 हमको बचा इसमें जोड़ेंगे, तो 312 हो जाएगा। 312 के लिखेंगे 2। 31 हमको क्या रह जाएगा? शेष बच जाएगा। 31 जब इसमें जोड़ेंगे कितना होगा? 271, 271, तो 1 लिखेंगे। 271 जब होगा मेरे दोस्त, तो 27 हमको क्या रह जाएगा? पैसा रह जाएगा। 27 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, 7 4 11, 6 2 8 1 9, यानी 91,125। समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर दिक्कत रहे मेरे दोस्त तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे पढ़ाना। आपको कमेंट से हम थोड़ा सा सजेस्ट हो जाएंगे कि कैसे हमको पढ़ाना। कहीं दिक्कत हो गई हमको उधर से कमेंट कर सकते हैं। चलिए उसी तरह हम आगे चलेंगे। 45 के बाद आपको एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक 100 तक लेके जाएंगे। 100 के बाद भी आपको 1000 तक लेकर जाएंगे। समझ गए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन अगर शिद्दत से आप देखिएगा तभी पूरा समझ में आएगा। ये नहीं कि आप इधर देख लिए तो इधर पूरा नहीं समझ में आ जाएगा। ये खाली 2 डिजिट में काम करेगा, 3 डिजिट के अलग रूल होता है। जैसे देखिए अब हम कर लेते हैं 55 का क्यूब करेंगे। कितना करेंगे? 55 का। तो सबसे पहले करना है हमको एक क्यूब, तो एक क्यूब 5 का क्यूब कितना होता है? 125। उसके बाद फिर करेंगे बी क्यूब, तो इसका भी 125 होगा। 5 का क्यूब तो इतना ही होता है। अब होता है 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर, तो 5 के क्यूब 25, 25 दिया 75, और 75 में 5 से गुना करेंगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 25 के 5 हाथ में बाकी 2, 7 5 35 और 2 37, 375। इसको आराम से 375 लिखिए। एक बार और ऐसे कीजिए, और इसको भी कीजिएगा तब 3ab स्क्वायर, जैसे 3a का मान 5 और b के स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर 25, तो 5 दिया के 15, 5 दिया के 15, 15 में 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा? चलिए 55 का देखेंगे। 55 का क्यूब देखेंगे आराम से। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक क्यूब होता है तो 5 के क्यूब करेंगे, कितना होगा? 125। उसके बाद फिर 5 का क्यूब करेंगे 125। उसके बाद
थ्री, देखिए 3a² b, समझ गए। तो 3 गुने 5 का स्क्वायर 25 होता है और 5, तो 25 दिया 75, 75 में हमको करना है 5 से गुना, समझ गए। 3a² b, तो 25 दिया 75 में 5 से गुना करें कितना होगा, 5 5 25 के 5 हाथ में बाकी 2 और 7 5 35 और 2 37, 375 होगा, 375 हम लिखें, ठीक है। फिर होगा 3ab², 3ab², तो 3ab² जब करेंगे तो 3a का मान कितना है 5 और b का स्क्वायर 25, ठीक है। तो फिर उसी तरह 5 दिया 15 में 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा 25, 15 5 75 के 5 हाथ में 7 और 15 दूनी 307, 37, 375, यानी यहाँ भी 375 होगा, ठीक है मेरे दोस्त। जब 375 यहाँ होगा तो इसको कुछ नहीं करना है, पहला डिजिट को जो कहते हैं लिखना है 5 लिखे, 12 को इसमें ऐड कर देंगे। 375 में 12 जोड़ेंगे कितना बचेगा, 5 2 7, 7 1 8 और 3 के 3, यानी यहाँ से 7 लिखेंगे और यहाँ पे जो 38 बचा हुआ है इसमें ऐड करेंगे 38 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11 और 3 और 1 4, 413, 413 के 3 लिखेंगे, 41 हो गया मेरा शेष, 41 को इसमें ऐड करेंगे, 5 1 6, 12 और 4 16। तो जब यहाँ पे हम यहाँ 16, देखिए यहाँ से हम 3 लिए हैं, 41 के इसमें ऐड कर दिए, तो यहाँ जितना है इसको पूरा लिख दीजिए 166, ये मेरा राइट आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। अगला हम ले सकते हैं 61 का क्यूब लेते हैं, कितना लेंगे 61 का क्यूब। 61 का क्यूब दे लेंगे जब मेरे दोस्त, करना इसमें क्या है, सबसे पहले 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, 3a² b, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 36 में 3 से गुना करेंगे, आराम से ऐसे करेंगे, 36 दिया टोटल होता, हमको आता है गुना करें, लेकिन आप लोग को समझाने के चलते हम एक एक अक्षर करके बताते हैं, ठीक है। 6 3 18 के 8, 3 3 9 10, 36 दिया टोटल से 108 और 3ab², तो 3a का मान 6 और b² यानी 1 का स्क्वायर 1, 6 3 18। अब देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले 1 के 1 लिखेंगे, उसके बाद 8 है तो यहाँ पे 8 के 8 लिखेंगे, एक जगह इधर तो 109 हो जाएगा, 109 के 9 लिखेंगे और 10 जो यहाँ पे है 260 में जब 10 जोड़ेंगे तो 226 हो जाएगा, यानी 226। यहाँ हमको राइट आंसर होगा 22,600, इतना होगा, देखिए 2,26,981, 2,26,981, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग 61 तक चल गए हैं, 1 से लेकर 61 तक चल गए हैं। अब मन कर दिया हमको 65 का थोड़ा सा बता दें, ठीक है मेरे भाई लोग। 65 को जब हम बताएंगे, सबसे करेंगे क्या, पहले 6 का क्यूब करेंगे, कितना होगा 216, उसके बाद करना क्या है, 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 होता है। आपको नहीं समझ में आता, फटाक से यहाँ देख लो करिए 125। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 3a² भी, तो 3 के 3a², 6 का स्क्वायर 36 और b का मान कितना है 5, 6 5 30, 30 से 6 5 30, 36 दिया टोटल से 1080 होगा, इसको समझ गए। लेकिन अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बहुत देरी से धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं। तो 1018, उसके बाद करना कुछ है, 1080 हो गया। उसके बाद यहाँ करना है 3ab², 3ab², तो 3 के 3, a का मान 6 और b का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, 6 5 30, 6 5 30 में 25 से गुना करेंगे, 25 के डायरेक्ट 75 गुना कीजिए, एगो जीरो बैठा दीजिए, 715, 750। सबसे पहले 5 लिखिए, जब हम 5 लिख लिए तो 12 जो हमको बचा मेरे दोस्त, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 762, 662, 762 के 2 लिखेंगे, 762 यानी 2 लिखे, हमको 76 क्या बच गया, पैसा बच गया। इसमें 76 ऐड कीजिए, 6 जोड़ेंगे, 6 8 7 कितना होगा 15, 15 के 5 हाथ में 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक ही अंक लिखा 343,
उसी के साथ 5 का क्यूब कितना होगा 125। इसको कुछ नहीं करना है, आराम से 3a² 3a² तो 3 के 3 लिखे, a का मान कितना है 7 तो 7 का स्क्वायर 49 और b का मान कितना है 5 है, ठीक है। उसी के साथ 3ab² तो 3 के 3 लिखे, a का मान कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और b का मान 7, ठीक है। यहाँ करना क्या है, इसको गुना करना है। 5 दिया के 15 में 49 से जब गुना करेंगे कितना होगा, 15 में 49 से गुना करेंगे तो 15 9 35 से हाथ में बाकी 13 और 15 चौको 60 और 13 कितना होगा 70 और 3 73, ठीक है। यहाँ करेंगे 21 में 25 से गुना करेंगे, 21 5 75 से हाथ में बाकी 10 और 21 दूनी 42 और 10 52, ठीक है। यहाँ से पहला डिजिट लिखना है, 5 के 5 लिखे, 12 जो बचा इसमें ऐड हो जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 5 के 5, यहाँ से 7 लिखना है। 53 जो बचा इसमें 53 के ऐड करेंगे, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 7 के 7 यहाँ से 8 लिखेंगे। 78 जो बचा इसमें ऐड करेंगे 78, 8 3 11 के एक हाथ में 1, 4 3 7, 7 4 11 और 1, 12 के 2 हाथ में 1 और 3 और 1 4, यहाँ से टोटल लिखना है 421 जो बचा 421 यहाँ से लिखना है, ठीक है। 75 के क्यों इतना हो गया। अगला हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, 75 के आगे चलते हैं, कितना चले 82 ले लेते हैं, ठीक है। हम लगातार 1 से जो चल रहे हैं लगातार 100 तक पहुंचेंगे। 100 के बाद थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, उस टाइप चेंज के बारे में भी आप लोग को बताएंगे। तो 81 के सबसे पहले देख लेते थोड़ा सा। 81 के क्यों करेंगे बताइए। अगर कोई मेरे दोस्त ऐसे गुना करेगा 81 से उसको कम से कम समय 3 से 4 मिनट लगेगा, अगर स्पीड करेगा तब भी। और स्पीड करे के चक्कर में कहीं पैचा उचा कैरी उरी छोड़ दिया तो फिर पूरा स्पीड हो जाएगा। इसलिए स्पीड करे का प्रयास न करे। इतना अच्छा ट्रिक आप लोग समझिए। यहाँ पे ए का मान पहले जो होता है, ए का मान पहले इसलिए लेते हैं मेरे दोस्त, कहा है कि एबीसीडी का पहला अक्षर ए होता है और ए सबसे पहले आता है, तो पहले वाला ए का मान हो गया। ए के अगला अक्षर स्टेप क्या होता है, बी होता है, तो इसका अगला बी हम इसको ए बन के बी ले लिए, ठीक है। 8 के क्यू अगर हम करते हैं तो कितना होगा 512, कितना होगा 512। कम से कम 20 तक क्यू एकदम कंठक से याद रखना चाहिए। अगर 1 के क्यू करेंगे हमको कितना होगा, 1 का क्यू कितना होगा, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, 512 होता है 8 के क्यू। उसके साथ 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ होता है 3, बस ध्यान यही देना है 3a² भी, तो 3 के 3 लिखे, a का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे 84 और b का मान 1 है। उसी के साथ यहाँ होता है 3ab², यहाँ पे a² होता है, यहाँ पे b² होता है, ठीक है। तो 3 के 3 लिखे, a का मान कितना है 8 है और b² यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 6 3 18 1 19 192 होगा, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो 8 3 24, यही ना होगा। सबसे पहला डिजिट को जो कहते हैं लिखना है, 1 के 1 लिख लिए। यहां से भी पहला डिजिट लिखना है, 4 के 4 लिखे। 2 जो बचा मेरे दोस्त, 2 को अगला स्टेप में ऐड करना रहता है, तो 2 को जब हम अगला में ऐड करें 192 2 कितना होगा 194 होगा 194। यहाँ से 4 लिखना है, मतलब फर्स्ट स्टेप के लेना है। जो 19 बचा 19 को अगला में ऐड करना है, तो अगला में ऐड करेंगे कितना होगा 9 2 11 के एक हाथ में 1 1 1 2 1 3 और 5 के 5 यानी 531 जो बचा डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, जो हम कहते हैं 531। तो राइट आंसर इतना हो गया। आगे उसी के साथ चलेंगे। चलिए 87 के अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ए का मान यहाँ ए हो गया, ए बी हो गया। 8 का स्क्वायर 512, 8 के क्यू मतलब 7 के क्यू कितना होता है 343। यहाँ करना है 3a² भी, यहाँ करना है 3ab², 3ab², ठीक है। तो 3 के 3 लिखे, ए का मान कितना हो गया 8 हो गया। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा और बी का मान 7 है। उसी तरह यहाँ करेंगे 3ab², तो 3 के 3 ए का मान कितना 8 हुआ और 7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है मेरे दोस्त, 512 जो कहते हैं रहेगा, यहाँ गुना करेंगे 7 या 21 में हमको गुना करना है 64 से, ठीक है। तो 21 चौको 84 के 4 हाथ में बाकी 8 और 21 6 26 126 और 8 इसमें ऐड कर दीजिए 814 2 1 3 134, यहाँ डायरेक्ट 134 लिखिए। उसी के साथ यहाँ भी करेंगे 8 3 24 और गुना करेंगे 49 से, तो 24 9 216
हाथ में 216 होता है, 216 के 6 हाथ में बाकी 21, और 24 चौको 96, 96 में 21 अगर हम ऐड करते हैं तो डायरेक्ट 6 1 7 और 9 और 2 11, 117। यहाँ पे करना है क्या, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के लिखना है, यहाँ से 3 लिखे हम, उसके बाद 34 जो बचा इसको यहाँ पे ऐड करना है, 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8, और 6 4 10 के 0, 7 3 10, और 1 11 होगा, 7 3 10 1 11, 1 1 2 1, यहाँ से 0 लिखेंगे, 121 बचा, इसमें ऐड करेंगे 121, 4 1 5, 4 2 6, 3 और 1 4 1, यहाँ से 5 लिखेंगे, और 146 जो बचा इसमें 146 के ऐड करेंगे, 6 2 8, 4 1 5, 5 और 1 6, तो इसको लिख देना है 65 85 03। 91 के क्यू देखेंगे तो सबसे पहले 9 के क्यू करेंगे 729, 1 का क्यू करेंगे 1 होगा, 3a स्क्वायर भी होता है, 3a स्क्वायर भी, तो 3 के 3 लिखे, a स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना होता है 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, और b का मान 1, और फिर होता है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3 के 3 लिखे, a का मान 9 है और b का मान 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसको गुना करेंगे, 1 3 3 8 3 24 243, इसको गुना करेंगे 9 3 27, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट डिजिट लेना रहता है, तो फर्स्ट डिजिट 1 लिए, उसके बाद यहाँ से फिर फर्स्ट डिजिट लेना है, तो 7 के 7 लिखे, 2 यहाँ जो पैसा बचा इसमें जुटेगा, 3 2 5 हो जाएगा, 24 जो बचा इसमें ऐड होगा, तो 24 ऐड करेंगे कितना होगा, 9 4 13 के 3, 2 2 4 और 1 5, 7 के 7 753 आराम से यहाँ लिख देना है। इसका आंसर यही हो गया। अगला चलेंगे 91 के बाद आगे कहाँ चले, 91 के बाद चलते हैं 95 में। 95 में जब 95 में चलेंगे तो यहाँ से a का मान 9 हो गया और b का मान कितना हो गया 5 हो गया, तो एक क्यू करेंगे तो 9 के क्यू कितने का होता है 729, उसके बाद 5 का क्यू 125, और यहाँ करेंगे 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर भी, तो 3 के 3 लिखेंगे, a का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और b का मान 5, उसी के साथ यहाँ होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 के 3 लिखे, a का मान कितना है 9 और b का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ गुना जब करेंगे तो 5 दिया के 15 में हमको गुना करना है, कितना से 15 में 81 से गुना करेंगे, 15 कहीं 15 के 5 हाथ में बाकी 1, और 15 ठी 20 से 120 और 121, उसी के साथ यहाँ भी करेंगे तो 9 के 27 में गुना करना है 25 से, ठीक है। तो ऐसे करेंगे 25 सते 75 से हाथ में बाकी 17, और 25 दूनी 50 और 10 60 और 7 67, ठीक है। यहाँ से 5 डिजिट लिखना है, 5 के 5 हम लिखे, जो 12 बचा इसमें ऐड करेंगे 12 के, तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 6 के 6, यहाँ जो 7 है यहाँ पे लिखना है 5 डिजिट, 68 जो बचा इसमें ऐड करेंगे, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 1 7 और 1 8, 2 के 2 1 1, यहाँ से 5 डिजिट लिखना है, जो 128 बचा इसमें ऐड करना है 128, जब इसमें ऐड करेंगे 9 8 17 के 7 हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 7 और 1 8, 857, इसका राइट आंसर हुआ 857375। आगे चलते हैं डायरेक्ट अब 99 में, लास्ट क्वेश्चन 99 का अगर हम करते हैं क्यूब तो क्या होगा, सबसे पहले करना है एक, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, a का मान अगर 9 है तो 9 का क्यू करेंगे कितना होगा 729, b का मान भी 9 है तो 9 का क्यू 729, यहाँ होता है 3a स्क्वायर भी, 3 के 3, a का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर 81, और b का मान कितना है, b का मान 9 है, ठीक है। फिर होता है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3 के 3, a का मान 9 और b स्क्वायर यानी 81 होगा ना। इसको गुना करेंगे आराम से, 9 के 27 में गुना करना है 81 से, 81 में 27 से, 1 7 7 8 7 56, और 81 दूनी 1 दूनी 2 8 दूनी 16 162, 7 के 7 6 2 8, 6 5 11, 1 और 1 और 1 2, ठीक है। 21 87, यहाँ आएगा 21 87, यहाँ भी आएगा 21 87, ठीक है। 9 के 9 लिखेंगे, जो 72 बचा इसमें ऐड करेंगे, 7 और 2 9, 8 और 7 15, 1 और 1 2 2,
यहाँ से 9 लिखेंगे फर्स्ट डिजिट, उसके बाद 225 जो बचा यहाँ 225 ऐड करेंगे, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 बकिया 4, 2 के 2, यहाँ से भी फर्स्ट डिजिट लेना है, 241 जो बचा इसमें ऐड करेंगे 241, 9 1 10, 2 2 4 और 1 5, 9 1 10, 4 2 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी 970299, 970299। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आगे जो 100 के आगे जो भी 100 से लेके 999 तक यानी 999 तक पूरा एक में करेंगे, वो आगे का सब में काम आएगा। ये नियम जो है केवल 1 से 100 तक ही काम करेगा, आगे में काम नहीं करेगा मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।